अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम उस्मान है और आप देख रहे हैं यू इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। तो प्यारे दोस्तों, आप में से बहुत सारे भाइयों के मुझे बहुत ज्यादा मैसेजेस आ रहे हैं कि उस्मान भाई कि कोई ऐसे सोलर सिस्टम के बारे में बताएं जिसमें कि हम ना इन्वर्टर यूज करें ना हम बैटरी यूज करें, डायरेक्ट सोलर पैनल के ऊपर हम पूरे घर का एसी लोड 220 वोल्ट वाला वो चला सकें। क्या ऐसा कोई सोलर सिस्टम है या नहीं है? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे सोलर सिस्टम के बारे में बताने वाला हूं कि जिसमें आप कोई इन्वर्टर या कोई बैटरी यूज किए बगैर अपने पूरे घर का लोड सोलर के ऊपर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चला सकते हैं और वो भी दिन रात फ्री चला सकते हैं। अब इसमें कौन से सोलर पैनल यूज होने वाले हैं, कितने के मिलेंगे और कहां से मिलेंगे, उसके फायदे क्या और नुकसानात क्या हैं, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल से बताने वाला हूं। तो आपसे एक ही गुजारिश है कि वीडियो को आपने पूरा लाजमी देखना है। वीडियो को पूरा देखे बगैर आपने कोई कमेंट सेक्शन में नहीं करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले दोस्तों, सोलर सिस्टम लगाने का एक बहुत बड़ा झंझट होता है जिसमें कि आपने सबसे पहले डीसी वायरिंग करनी है, फिर आपने एक इन्वर्टर लगाना है। जारी बात है, जो सोलर पैनल्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ डीसी जनरेट करते हैं। उन्हें आप जैसे लगाएंगे तो वो डायरेक्ट 220 वोल्ट का लोड नहीं चलाते। चाहे आप सोलर पैनल्स को सीरीज में करके 220 वोल्ट निकाल भी लें डीसी के, लेकिन वो आपका घरेलू जो 220 वोल्ट वाला लोड है वो नहीं चला सकते। उसके लिए आपको एक इन्वर्टर लगाना पड़ता है। इन्वर्टर लगाएंगे, अगर 1 किलोवाट या 2 किलोवाट के इन्वर्टर लगाते हैं तो उसके साथ बैटरी लाजमी लगानी पड़ेगी। बैटरी लगाएंगे तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो अब एक न्यू टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि भाई आप सिर्फ सोलर पैनल लगाएं, कोई वायरिंग का झंझट नहीं है, कोई इन्वर्टर का झंझट नहीं है, कोई बैटरी का झंझट नहीं है। बस आप प्लग एंड प्ले करेंगे तो आपका जो लोड है वो सोलर के ऊपर चलना स्टार्ट हो जाएगा। बस आप सोलर पैनल लगाएंगे, अपनी जो वायरिंग है यानी कि जो आपकी वायरिंग छत के ऊपर हुई होगी, बस उसके साथ आपने 2 तारें अटैच कर देनी है। आपका पूरे घर का लोड सोलर के ऊपर चलना स्टार्ट हो जाएगा। मजीद डिटेल जानने से पहले आपसे एक गुजारिश है, अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर ले ताकि हमारी जब भी कोई नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। उसके अलावा अगर आप अपना ट्यूबवेल को सोलर सिस्टम के ऊपर शिफ्ट करना चाहते हैं तो उसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाई हुई है, तो लिंक यहाँ या यहाँ आ रहा होगा, जाकर आप वीडियो देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा, वहां से भी जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ऐसे सोलर मॉड्यूल्स आ चुके हैं जिनके साथ आप डायरेक्ट 220 वोल्ट घरेलू जो होता है वो चला सकते हैं। ये जो सोलर मॉड्यूल्स होते हैं ये वैसे जनरेट तो डीसी ही करते हैं, यानी कि अगर आप 350 वाट का सोलर पैनल लेते हैं, 450 वाट का सोलर पैनल लेते हैं या 550 वाट का सोलर पैनल लेते हैं तो वो डीसी ही जनरेट कर रहा होता है। लेकिन उसके साथ पीछे एक माइक्रो इन्वर्टर लगा होता है जो कि पैनल के डीसी वॉट्स को यानी कि डीसी पावर को एसी पावर में कन्वर्ट कर देता है, वो भी 220 वोल्ट में। अब होता क्या है, जितने सोलर पैनल्स आप लेंगे उनके साथ ये माइक्रो इन्वर्टर्स लगे हुए होते हैं। अब ये इंडिविजुअल एक जो सोलर पैनल है वो 220 वोल्ट जनरेट कर रहा होता है। अगर आप एक सोलर पैनल भी लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। अगर आप मुकम्मल 1 किलोवाट का सोलर लगाना चाहते हैं, 2 किलोवाट का सोलर लगाना चाहते हैं, 3 किलोवाट का सोलर लगाना चाहते हैं तो वो लगा सकते हैं। तमाम इन सोलर पैनल्स को आप पैरेलल में करके अपनी पावर को बढ़ा सकते हैं। अब ये जो माइक्रो इन्वर्टर्स होते हैं ये सिंगल फेज में आते हैं, ग्रिड टाइड इन्वर्टर्स होते हैं। ग्रिड टाइड का मतलब ये है कि ये आपको डायरेक्ट तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं दे सकते, लेकिन जब आप इसे अपनी वायरिंग में कनेक्ट करेंगे, आपका जो ग्रिड है वो ऑन हो गया, इनके वापडा आपकी ऑन होगी या के इलेक्ट्रिक की पावर आपके पास आ रही होगी, तब ये जो इन्वर्टर्स हैं ये काम करेंगे। यानी कि ये जो माइक्रो इन्वर्टर्स सोलर पैनल के ऊपर लगे होते हैं ये काम करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपकी इलेक्ट्रिसिटी होगी तभी ये आपको इलेक्ट्रिक पावर दे सकते हैं, आपके घर का लोड चला सकते हैं। होगा ये कि अगर आपके घर का लोड 1 किलोवाट है या 2 किलोवाट है, अगर आप 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाते हैं और आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ऑन है और आप मुकम्मल 2 किलोवाट का लोड इसके ऊपर डाल देते हैं, तो होगा ये कि जो आपका मीटर है बिजली का वो नहीं चलेगा। यानी कि जो पावर है वो वापडा से नहीं आएगी, वो आपके सोलर से आएगी। लेकिन जैसे ही आपकी वापडा बंद हो जाएगी, वापडा नहीं आएगी, तो ये जो सिस्टम है ये भी बंद हो जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे उस्मान भाई आपने कहा था कि आप दिन रात 24 घंटे इसके ऊपर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चला सकते हैं। तो बिल्कुल ये बात दुरुस्त है। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका कि सोलर मॉड्यूल्स के पीछे जो माइक्रो इन्वर्टर्स लगे होते हैं ये ग्रिड टाइड माइक्रो इन्वर्टर्स होते हैं, यानी कि ये ग्रिड को फीड कर सकते हैं। तो अगर आप नेट मीटरिंग करवा लेते हैं इस सोलर सिस्टम को इंस्टॉल करने के बाद
तब आप दिन में इजाफी बिजली वापडा या के इलेक्ट्रिक को दे सकते हैं और रात के टाइम वही इलेक्ट्रिसिटी आप वापस ले सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये जो माइक्रो इन्वर्टर्स हैं ये आपको इंडिविजुअल भी मिल जाएंगे। एक सोलर पैनल के लिए एक मिल सकता है या 2 सोलर पैनल के लिए भी एक मिल सकता है। तो ये जो माइक्रो इन्वर्टर्स हैं ये आपको मुख्तलिफ वॉट्स की रेंज में मिल जाएंगे। मिसाल के तौर पे अगर आप 350 वॉट के सोलर पैनल के साथ लगाना चाहते हैं तो उतनी वॉट की रेंज का आप माइक्रो इन्वर्टर मंगवा सकते हैं। अगर आप 550 वॉट के सोलर पैनल के साथ लगाना चाहते हैं तो उतने वॉट की रेंज का आप माइक्रो इन्वर्टर चाइना से मंगवा सकते हैं। अगर आप जो है 650 या 700 वॉट के सोलर पैनल के साथ लगाना चाहते हैं तो उस रेंज का भी आप माइक्रो इन्वर्टर मंगवा सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अब बात आ जाती है कि हम कैसे मंगवाएं। तो यहाँ पर ऑफलाइन मार्केट में तो ये अवेलेबल नहीं है, जहाँ तक मैंने पूछा है पाकिस्तान में तो अवेलेबल नहीं है। तो चाइना की ऑनलाइन मार्केट से आप ये मंगवा सकते हैं, जैसे alibaba.com है, अली एक्सप्रेस हो गई। तो इन वेबसाइट से आप माइक्रो इन्वर्टर सर्च करेंगे, सोलर माइक्रो इन्वर्टर्स, तब ये आपको शो हो जाएंगे, आपके सामने आ जाएंगे। मुख्तलिफ प्राइसेस मुख्तलिफ कंपनीज ने रखी हुई हैं। किसी भी अच्छी कंपनी का आप जिसकी प्राइस भी कम हो और मयारी भी हो, उसकी तमाम स्पेसिफिकेशन आप चेक कर लें। तो जितने वाट की रेंज का आपको चाहिए होगा माइक्रो इन्वर्टर, यानी कि जितने वाट के सोलर पैनल आपके पास मौजूद हैं या जितने वाट के सोलर पैनल आप लगाना चाहते हैं, उस रेंज का आप माइक्रो इन्वर्टर हर सोलर पैनल के लिए ले सकते हैं और अपना जो मुकम्मल घरेलू लोड है वो 24 घंटे आप उन सोलर पैनल के ऊपर डायरेक्ट चला सकते हैं। अब यहाँ पर आप कहेंगे उस्मान भाई आपने कहा था कोई इन्वर्टर नहीं लगाना पड़ेगा, कोई बैटरी नहीं लगानी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि माइक्रो इन्वर्टर लग रहे हैं सोलर पैनल के ऊपर। तो जी भाई, मैंने जिस इन्वर्टर की बात की है वो बड़े वाले सोलर इन्वर्टर हैं जो कि आपको अलहदा से लगाना पड़ते हैं, ज़्यादा कॉस्ट पे करना पड़ती है, ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, उसके साथ बैटरीज भी लगानी पड़ती हैं। और अगर आपने ग्रिड टाइड इन्वर्टर लेना है तो वो आपको बहुत महंगे भी मिल रहे होते हैं। हाइब्रिड इन्वर्टर लेते हैं वो भी बहुत महंगे मिल रहे होते हैं और डायरेक्ट भी आप नहीं चला सकते। अगर आप 270 वॉट तक की रेंज का एक माइक्रो इन्वर्टर लेते हैं तो वो आपको तकरीबन भी कोई $33 से $35 का एक मिलने वाला है। अब $33 से $35 के अगर हम हिसाब लगाएं ये कितने पैसे पाकिस्तानी बनते हैं, तो ये तकरीबन 7,326 रुपए बनते हैं अगर आप 260 वॉट के सोलर पैनल के लिए एक माइक्रो इन्वर्टर लेते हैं। अगर आप ये बल्क क्वांटिटी में मंगवाते हैं, मिसाल के तौर पे आपके सोलर पैनल ज्यादा हैं तो आप अगर बल्क क्वांटिटी में मंगवाते हैं तो आपको इसकी प्राइस जो है वो कम हो सकती है। अगर आपने 20 मंगवाने हैं, 30 मंगवाने हैं, जितने भी आप मंगवाएंगे उतने आपको जो डिस्काउंट है वो मिल जाएगा। अब यहाँ पर आ जाते हैं फायदे और नुकसान की, कि इसके फायदे क्या है और नुकसान क्या है। सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि भाई आप किसी भी डीसी वायरिंग या एसी वायरिंग की झंझट से आजाद हो चुके हैं। आप सोलर पैनल लगाएंगे, 1 लगाते हैं, 2 लगाते हैं, 3 लगाते हैं, 5 लगाते हैं, 10 लगाते हैं, जितने भी लगाएंगे उन सबको आप पैरेलल में जोड़कर आप अपने ऊपर छत में मौजूद किसी भी सिंगल फेज वायरिंग में अगर अटैच कर देते हैं तो आपका जो सिस्टम है वो चलना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि आपका जो लोड है वो आपका सोलर पैनल्स के ऊपर चलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि ग्रिड ऑन होना चाहिए, तभी आपका सिस्टम चलने वाला है। दूसरा बड़ा फायदा यह है कि भाई अगर आप दूसरा सिस्टम लगाते हैं, यानी कि इन्वर्टर वाला सिस्टम लगाते हैं, तो उसमें होता ये है कि आप स्ट्रिंग्स बनाते हैं, सीरीज में सारे पैनल लगाते हैं। अगर एक सोलर पैनल के ऊपर छांव आ जाती है तो पूरी जो सीरीज है या पूरी जो स्ट्रिंग है वो मुतासिर हो जाती है। इसमें ऐसा नहीं है, तमाम सोलर पैनल पैरेलल में लगे होंगे। अगर एक सोलर पैनल के ऊपर छाया आज भी जाती है और वो काम करना बंद भी कर देता है, बाकी जो आपके सोलर मॉड्यूल्स हैं वो काम करते रहेंगे और आपका जो लोड है वो चलता रहेगा। तीसरा बड़ा फायदा ये है कि आपको बड़े बड़े इन्वर्टर्स को खरीदने की जरूरत नहीं है और आपको ये सस्ता भी पड़ जाएगा, क्योंकि जो बड़े इन्वर्टर्स हैं वो आपको 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख की रेंज में मिल जाएंगे। उस हिसाब से अगर आप ये वाले सोलर पैनल्स माइक्रो इन्वर्टर्स वाले लगाएंगे तो ये आपको बहुत सस्ते पड़ जाएंगे। उसकी वजह यह है कि ये जो इन्वर्टर्स हैं अगर आप 10 ले लेते हैं, मिसाल के तौर पे आपको इसकी कॉस्ट 70,000 पे आ जाती है। वहीं पर आप उसके साथ 3 किलोवाट का लोड चला लेते हैं। 3 किलोवाट का इस टाइम जो सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर है इन्वर्क्स से अगर आप लेते हैं तकरीबन 1,20,000 तक आपको मिलने वाला है और बैटरी भी आपको लगानी पड़ेगी और वो ग्रिड टाइड इन्वर्टर भी नहीं है, यानी कि ग्रिड को फीड भी नहीं कर सकते। वो ऑफ ग्रिड इन्वर्टर्स हैं, ऑफ ग्रिड के हिसाब से आप उसके ऊपर 24 घंटे तो लोड नहीं चला सकते।
बैटरी भी आपको लगाना पड़ेगी। उस हिसाब से ये जो सोलर पैनल्स हैं, एसी सोलर पैनल्स, ये आपको निस्बतन सस्ते पड़ जाएंगे। इसी के साथ साथ आप इसके ऊपर नेट मीटरिंग भी करवा सकते हैं, आप ग्रिड को फीड कर सकते हैं। नेट मीटरिंग वाला बाय डायरेक्शनल मीटर, ग्रीन मीटर लगाएंगे तो ग्रिड को फीड करना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जितने आप यूनिट दिन में देंगे रात में उतने ही लेकर आप अपना लोड इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट चला सकते हैं। आपको जो बिजली का बिल है वो नहीं आने वाला। अब आ जाते हैं इसके नुकसानात के ऊपर। तो भाई इसका सबसे बड़ा नुकसान तो ये है कि जब तक आपका ग्रिड नहीं होगा, आपकी जो वापडा नहीं आएगी, तब तक ये काम नहीं करने वाले। तो जब ग्रिड आएगा, यानी कि अगर आपके यहाँ लोड शेडिंग है ज्यादा, तब आपको इन सोलर पैनल्स का कोई फायदा नहीं होने वाला। आपको एक ऑफ ग्रिड हाइब्रिड इन्वर्टर लगवाना चाहिए। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल के ऊपर नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।